वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 5 AK। आज मैं बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का एक न्यू डेरिवेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है ऑन द एक्सियल एज वेल एज ऑन द इक्वेटोरियल। ठीक है, तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल भी बता दूंगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ भी नहीं होता है। देखो, टू चार्जेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, उसे ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कुछ भी नहीं है, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका जो हम लोग लेने वाले हैं वो उसका जो होता है डाइपोल मोमेंट। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी है जिसे हम लोग कहते हैं ये पी से डोनेट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q2L। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात याद रखने वाली बात है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूँ तो उसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग वो फाइंड करने वाले हैं। ठीक, तो हम पहला जो सिचुएशन लेंगे वो हम ले लेंगे ऑन द एक्सेस। ऑन द एक्सेस मतलब बता देता हूँ मैं आपको। तो एक हमारा है -Q चार्ज, एक है हमारा +Q चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये O है, मतलब सेंटर यहाँ से मान लेते हैं। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 1, ये L है। यहाँ से यहाँ तक ये भी L है। ठीक, ये भी L है, ये भी L है। हम लोगों को फाइंड करना है O से लेकर यहाँ तक कोई X डिस्टेंस पे पॉइंट है P। P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 कर लेते हैं। नंबर 2, देखो, ऑन द एक्सेस का मतलब होता है, ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल का मतलब होता है कि जो लाइन में जा रहा है ना, इसी की लाइन के अलॉन्ग। और एक होता है हमारा इक्वेटोरियल ऑन द, और उसे कहते हैं, इक्वेटोरियल को ये भी कहते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इस तरीके से, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कोई हमारा पॉइंट है P, वहाँ पे हमें फाइंड करना होगा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी -Q और +Q, जो हमें ई नेट फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं। तो इस -Q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी E1, E1, और यहाँ पे E2। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इस तरफ होगा, मतलब अट्रैक्टिव होगा। और ये जो +Q है तो इसकी वजह से रिपेलिंग होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ_R²। R² क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है? डिस्टेंस। फिर E1 की बात करूँ, मतलब इसकी वजह से E1 की बात करूँ, तो इसका भी जो चार्ज है वो क्या है? KQ में कोई डिफरेंस नहीं, बट इसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। L+X कितनी है? ये कितनी है बताओ? ये तुम्हारी जो डिस्टेंस है E1 की, जो डिस्टेंस है तुम्हारी वो है x+L। ये x यहाँ से यहाँ तक x+L, तो क्या लिखोगे? x+L का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे लिखोगे डिस्टेंस? E2 मतलब इस पॉजिटिव से गिनो, तो ये तुम्हारी क्या है? x-L, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ही तो है। तो x में से L घटा दोगे तो यहाँ तक बचेगी, तो ये हो जाएगी KQ x-L का स्क्वायर। ओके, जो तुम्हारी ई नेट होगी, ई नेट क्या होगी? वो हो जाएगी E2 - E1। ठीक है, क्या हो जाएगी? E2 - E1। तो E2 क्या है तुम्हारा? KQ x-L का स्क्वायर माइनस KQ x+L का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कर लेना है? एलसीएम ले लो। ठीक, एलसीएम ले लिया। KQ कॉमन ले लो, देखो दोनों में ही कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे x+L का स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस L का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है ये, देखते रहो कैसे करो। ओके, एलसीएम ले लिया। अब ये मुझे बताओ, ये तुम्हारा क्या कह सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ KQ। अगर मैं ऊपर का ये सब खोल दूंगा, मतलब जो स्क्वायर है मैं खोलने चला, सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 4XL। तो जस्ट शॉर्ट द वीडियो में ट्रिक लगा रहा हूँ। और यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? x² -
एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो एक्स माइनस एल है और एक्स प्लस एल है, दोनों मतलब स्क्वायर, दोनों में क्या ले लिया मैंने, दोनों की तरफ स्क्वायर ले लिया, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे फर्दर प्रोसीड करोगे ना, तो ये तुम कैसे लिखने वाले हो। अब हमारा आएगा डाइपोल मोमेंट। मैंने तुम्हें शुरू में वीडियो के एंड शुरू में बताया था कि डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो हमारा क्या जाएगा, Q इंटू 2L लिख लिया मैंने। तो बचा क्या, 2kx बचा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा बस आ ही गया है। तो 2QL को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2kp से रिप्रेजेंट करते हैं 2QL को, और एक्स आ जाए। तो दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट। अब तुम पूछोगे पी कहाँ से आया है, देखो ये है। ओके, तो ये हमारा जो जनरलाइजेशन, अगर मैं इसे जनरलाइजेशन मतलब, तो ज़्यादा जो हमारा बोर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उसमें कंडीशन ये आ जाती है कि जो तुम्हारा एल होता है ना, वो बहुत बहुत क्या होता है, छोटा हो जाता है इन कंपैरिजन टू एक्स। एल जो हमारा बहुत छोटा हो जाता है इन कंपैरिजन टू एक्स। तो इस केसेस में तुम एल को क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो। तो तुम्हारी जो वैल्यू आ जाएगी 2kp(x³ आ जाएगी इस केस में। इस केस में, किस केस में, इस केस में, क्योंकि तुम्हारा जनरल केस यही है, और तो इम्पोर्टेंट भी यही है। ठीक है, x³ है, कैसे, ये जीरो करोगे तो x⁴ हो जाएगी, और यहाँ पे x है तो x से घट जाएगा तो x⁴ बचेगी। ठीक है, तो दिस इज द होल डेरिवेशन फॉर ऑन द एक्सिस। देख लीजिए, सबसे पहले हमने डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला, क्या होती है डायरेक्शन, उसके बाद ऑन द एक्सिस हमने करना स्टार्ट करा। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टफ हेयर। ठीक है, तो अब हम लोग करने वाले हैं ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत टफ भी है, और वे कह सकते हैं वो काफ़ी ट्रिकी है। तो चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या कह सकते हैं इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटोरियल। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये जो इसकी डिस्टेंस होगी वो होगी x। ठीक है, इस पॉइंट P, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं P है कोई पॉइंट, तो इसके अलॉन्ग फाइंड करनी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, ओ सॉरी डिस्टेंस होगी, थोड़ा गलत बना दिया, डिस्टेंस होगी थोड़ा इधर होगा, वो क्या होगी, वो हम मान लेते हैं स्मॉल r, स्मॉल r। ठीक है, अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो इस साइड होगी, वो होगी E2। क्या होगी, E2। और इस यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव होगी, और इस तरफ होगी E1। ठीक है, तो किस तरह E1। तो यहाँ पे बहुत सारी ज़्यादा सिमेट्री, अगर मैं देखूँ तो ये परपेंडिकुलर है, ये जो लेंथ है वो है L, ये भी लेंथ है L, L सेम है, X भी कॉमन है, तो मतलब हर तरीके से सेम है। तो अब मैं इसकी बात करने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको वेक्टर आना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके से केस है, ये केस मैं आपको बता दूँ। तो ये इस तरीके से, ये यहाँ पे समझने की कोशिश करना। तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये मान लो ई है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम होने वाला है। क्या मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना इस बार, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू सेम, तो उसे ई मान लेते। तो एक ई है, एक ई इस तरफ जा रहा है, ये तुम्हारी मेन लाइन है, ये मेन लाइन है, एक तरफ ई जा रहा है। अब तुम्हें इसका क्या बनाना है, तुम्हें इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, अब तुम्हें पता, तुम्हें कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते थे, कैसे वर्टिकल कंपोनेंट लेते, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ई साइन थीटा, और इसका वर्टिकल, इस वाले का वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। तो ये दोनों आपस में कटने वाले, इसका इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका भी क्या होगा, ई साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉरी, इसका क्या होगा, ई कॉस थीटा। तो ये दोनों प्लस होके बन जाएंगे ई कॉस थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई नेट जो होने वाला है वो किसकी वजह से होगा, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। ठीक है, किसकी वजह से होगा, 2e cos थीटा की वजह से होने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहले r की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि r एक ऐसी वैल्यू जो हमने अज्यूम करी कि ये भी r होगा, ये भी r होगा, क्योंकि हर चीज़ मतलब जब तुम्हारा हाइपोटेन्यूज
हाइपोटेन्यूज सेम है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेस और परपेंडिकुलर भी तो सेम है, दैट्स वाई, और हाइपोटेन्यूज सेम। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या मैं इसे सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, तो आर को हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू अंडर रूट, या मैं इसे आर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, की पावर व्हाट, हाफ। यहाँ पे क्लियर नहीं है, लिख देता हूँ, आर को मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब यही होता है, ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट का मतलब यही होता है। और अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूँ, जो हमारा ये वाला एंगल है, ये थीटा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, ये दोनों ही एंगल तुम्हारे क्या है, थीटा थीटा है, ओके, ये बात याद रखना। अब जो जब दोनों ही थीटा है तो मैं अगर कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है तुम्हारा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो हमारा होता है वो होता है बेस, ये हो गया बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब एल डिवाइडेड बाय आर, और आर यहाँ से हमने क्या ले रखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ले रखा है हमने एल, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ, ओके, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ, यहाँ से एल कॉस थीटा है एल बाई आर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं मेन पे, तो ई नेट हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो क्या है, टू टू ई है, टू ई वॉट, टू ई कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, या हाफ कह लो। ई क्या हो जाएगा, ई जो हो जाएगा तुम्हारा टू क्यू ई और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कितनी है भाई मेरे, आर डिस्टेंस है, आर की क्या वैल्यू है, आर की वैल्यू देखो यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे ना के क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की क्या वैल्यू है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल, यहाँ से एल और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, या कह लो पावर हाफ, पावर हाफ, तो टू के क्यू, टू क्यू क्यू एल भी आ गया, अब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये आ गया ना, टू क्यू क्यू एल एक्स की पावर कितनी, 3/2। अब 3/2 कैसे पावर आ गई, देखो मान लो टू की पावर 1 है और टू की पावर 1/2, जो पावर अगर इस तरीके से मान लो टू की पावर 1 है और टू की पावर इंटू में टू की पावर 1/2, तो जो हमारी पावर हो जाती है ना वो उस तरीके से प्लस हो जाती है, तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा ना, उसी तरीके से मैंने इसमें भी करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू क्यू एल, ये हमारी क्या हो जाएगी, डाइपोल मूवमेंट, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, और ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ठीक। तुम्हारी फाइनल जो आ जाएगी वैल्यू ई नेट की, हमारे काम की है, वो है के पी, डाइपोल मूवमेंट आ गया ना, इसके बदले डाइपोल मूवमेंट आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 3/2, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड होल डेरिवेशन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट इट डाउन भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद माई वीडियोज़, दिस इज हाउ वी हैव डन इट। यहाँ पे थोड़ा सा क्रूशियल स्टेप्स था, तो अगर आपको समझना है तो आप जस्ट इसे याद कर लीजिए, ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम था, क्यों सेम था, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम ईच सेम, और हमारा चार्ज भी सेम है, बस मैग्नीट्यूड मतलब कि ये माइनस का है प्लस का है, बस ये डिफरेंस। अब देखो जनरलाइजेशन टर्म, देखो जनरलाइजेशन टर्म ये है कि मैंने कहा ना कि बहुत से केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पे तुम्हारा एल है ना, वो तुम्हारा क्या, एल बहुत छोटा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एक्स, तो एल को तुम क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, तो तुम्हारे ई नेट आ जाएगा, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, के पी एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक। तो इतना ही वीडियो था, ये इंपॉर्टेंट था जी, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, एल को 0 ले लोगे तो क्या आएगा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो go to the description box where I have did a lot of other derivations that you can see. Thank you.